हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है शाम का 4:45 और मुझे आ गया ऑर्डर अचानक से एनिवर्सरी केक का। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे लग गई अपने काम में। पर एक चिंता की बात थी कि मुझे कहा गया 7 बजे तक ही मुझे चाहिए। फिर भी मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ कर दी और ये ऑर्डर मुझे बाहर से उन्होंने दिया। वो दिल्ली में रहती हैं और ऑनलाइन उन्होंने पेमेंट किया और ऑर्डर भी दिया मुझे मेरे गूगल पेज पर रिव्यू देख कर के। तो यहाँ मुझे एनिवर्सरी केक 1 केजी बनाना था। ये है बटरस्कॉच केक जो हार्ट शेप वाली केक टिन में मैंने डाला और प्री हीटेड कढ़ाई में इसे पौन घंटे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि 1 केजी केक को बेक करने के लिए जो स्पॉन्ज हम बेक करते हैं वो एटलीस्ट 40 टू 45 मिनट लग ही जाता है। थोड़ी सी मैं चिंता में थी कि अगर समय पर नहीं दिया तो शिकायत आ जाएगी। तो फिर मैंने पहले प्रोसेस में अपने आप को लगा दिया। 5:20 तक ये केक बेक हो चुकी थी और 10 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रीज कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा-सा मेरा स्पॉन्ज हो गया ठंडा और फ्रिज वाले पानी से इसकी सोकिंग लगाई, ताकि गर्मा-गर्म स्पॉन्ज में अगर ठंडा पानी जाएगा तो मेरी स्पॉन्ज थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी। जब कभी इमरजेंसी वाली केक ऑर्डर आती है तो मैं इसी तरह काम करती हूँ। और कई बार हुआ है कि मेरे केक बेस से केक स्लिप कर गया है, क्योंकि मैं गर्मा-गर्म स्पॉन्ज पर ही क्रीम अप्लाई कर देती हूँ। तो दोस्तों, जब आप इस काम को करें तो ये वाला काम तो बिल्कुल ही ना करें। पर क्या करें, हम ठहरे होम बेकर, एकदम लास्ट मोमेंट पे हमें ऑर्डर आता है। जबकि कई बार हम लोग कहते हैं कि अगर आपको इवनिंग में केक चाहिए तो एटलीस्ट मॉर्निंग में हमें ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए। पर कई बार कस्टमर नहीं मानते हैं। कोई नहीं, मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया, क्योंकि काफ़ी दूर से उन्होंने ट्रस्ट करके मुझे ये ऑर्डर दिया था और ये केक मुझे पहुंचाना था मोहनपुर। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मेरी गर्मा गर्म केक में, चूँकि मैंने पानी डाला था, सोकिंग किया था, तो मुझे डर था कहीं ये स्लिप ना कर जाए, तो थोड़ा-सा चॉकलेट गनाश दे दिया था केक बेस के ऊपर, ताकि केक अपनी जगह टिकी रहे। और तुरंत ही मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया। दोनों लेयर को फ्रिज वाले पानी से ही सोकिंग लगाई और इसकी फ्रॉस्टिंग करना शुरू कर दिया। आज की इस केक में जो मैं फॉन्टेन टॉपर यूज़ करूँगी, यानी कपल कटर से, जो मैं कपल कटर का हमेशा यूज़ करती हूँ एनिवर्सरी केक में, जो टॉपर बनाऊंगी उसे मुझे ड्राई करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। मैंने फटाफट उसे भी कट करके ड्राई होने दे दिया और जब तक इसकी फ्रॉस्टिंग लगा रही थी उतनी ही देर में जितना वो सूख सकता था सूख गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मैं कौन सी डिज़ाइन बनाऊँ, कौन सा बॉर्डर डालूँ या क्या ही करूँ इसमें, क्योंकि एक ही बात दिमाग में बैठी हुई थी कि 7 बजे तक मुझे मोहनपुर हर हाल में पहुंचना है। और काफ़ी चैलेंजिंग होता है हम सारे होम बेकर के लिए ये ऐसा, अगर इमरजेंसी वाला ऑर्डर आए कि आपके पास कभी-कभी 2 घंटे भी समय नहीं बचे, तो सोच में ही पड़ जाते हम लोग, करें तो क्या करें। लेकिन हमें तो ऑर्डर चाहिए, क्योंकि ऑर्डर आएगा तभी वीडियो बनेगी तभी आपके समक्ष मैं आ सकूँगी। तो फटाफट यहाँ मैंने इसकी कॉम्बिंग कर ली और आज जैसा कॉम्बिंग हुआ, एक ही बार में मैंने किया, ज़्यादा मेहनत नहीं लगा मुझे और भगवान की दया से हो गया कॉम्बिंग अच्छे से। थोड़ा बहुत जो 19-20 दिख रहा है उसे मैं कोशिश करूँगी कि जब इसकी फाइनल डेकोरेशन लगेगी, कलर का काम होगा, उस दौरान मैं इस गलती को ढक दूंगी जहाँ कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है कि क्रीम की कमी थी या कुछ और था। तो यहाँ फटाक से मैंने सबसे पहले तो प्रॉपर फिनिशिंग देने की कोशिश की, प्रॉपर शेप देने की कोशिश की। कई बार प्रॉपर हार्ट शेप भी नहीं आता है, तो आज तो मुझे दिख रहा था तो बहुत खुशी महसूस हुई कि चलो भाई, इस इमरजेंसी वाली ऑर्डर को लेकर मैंने कोई भूल नहीं की और इस तरह से कर दिया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरी जगह इस ऑर्डर को लेते तो कितना चार्ज करते। मैंने 1000 किया और उसी में डिलीवर भी किया, मतलब कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज मैंने उनसे नहीं लिया, क्योंकि इतने दूर से उन्होंने ट्रस्ट करके मेरे को ये ऑर्डर दिया था। तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है अपने हर क्लाइंट के लिए। तो यहाँ इस तरह से केक बेस को मैंने कर लिया फटाफट क्लीन। कोई बॉर्डर डिज़ाइन मैंने सोचा नहीं डालूँगी। मैंने यहाँ लिया रेड फूड कलर, जो लिक्विड फूड कलर है, और एक सिलिकॉन ब्रश लिया, हमेशा मुंह में सिलिकॉन ब्रश ही रहता है। तो यहाँ इस तरह से ब्रश इफ़ेक्ट इसमें डाल दिया। एक बॉर्डर जैसा मुझे डिज़ाइन देना था। एक्चुअली मैं हमेशा रेड रिबन का यूज़ करती थी, पर क्या हुआ मुझे मन में, मैंने सोचा ना, इस तरह से
डार्क शेड में कलर इफ़ेक्ट डाल देने से केक थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लगेगा। और उन्होंने ऑर्डर देने के बाद मुझे कहा था कि जब आप केक बना लो तो मुझे पिक सेंड कर देना। तो मुझे ये भी सोच में आ रहा था कि पता नहीं केक बनने के बाद अगर पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। फिर कोई नहीं, मैंने यहाँ इस तरह से इफ़ेक्ट डाला, फॉन्डेंट जो मैंने कट करके रखा था उसे भी इस पर इस तरह रख दिया। अब एक एनिवर्सरी का टैग लगाना था और स्ट्रॉबेरी जेल से मैं इसमें लिखूँगी, क्योंकि ये उनका 50वां सालगिरह है तो 50 ही लिखना है मुझे। और इस केक को पहुंचाने में घंटों जाम में हम लोग बैजनाथपुर में फंसे रहे, क्योंकि अब आ गया है सावन तो देवघर तो खचाखच भरा रहता है, क्योंकि काफ़ी आस्था है बाबा नगरी पर लोगों की, तो दूर दूर से लोग आते हैं और इस भीड़ में थोड़ा सा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमें हर ऑर्डर को टाइम से पहुंचाना अच्छा लगता है, क्योंकि जितना परफेक्टली हम काम करेंगे एज अ होम बेकर उतना ज़्यादा हमें ऑर्डर आएगा, और हमें तो चाहिए ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए कोई भी ऑर्डर मैं छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो ऑनलाइन मुझे आए या ऑफ़लाइन आए, फटाफट मैं ऑर्डर आते ही लग जाती हूँ काम में, ताकि मैं अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के कांटेक्ट में हमेशा बनी रहूं। और आज की इस एनिवर्सरी केक को इस तरह से कर दिया कंप्लीट। तो कहीं से भी दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।